सीसीटीवी यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन। दोस्तों, आपने देखा होगा मॉल्स, थिएटर्स, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए हुए जरूर मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीटीवी सिस्टम, जानेंगे ये कैसे काम करता है, कौन से कैमरास होते हैं और भी बहुत कुछ। वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले जानते हैं सीसीटीवी होता क्या है। सीसीटीवी यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्वेलेंस कैमरा का एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि स्पेसिफिक एरियाज या लोकेशंस को मॉनिटर या रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक सेंट्रलाइज सिस्टम से कैमरास कनेक्टेड होते हैं जिससे कोई ऑथराइज पर्सन ही मॉनिटर कर सकता है या रिकॉर्डेड क्लिप्स को देख सकता है। एक सीसीटीवी सिस्टम में ये सारी चीजें होती है: कैमरास, केबल्स, एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जैसे कि डीवीआर या फिर एनवीआर, पावर सप्लाई यूनिट, एक मॉनिटर या फिर डिस्प्ले डिवाइस और एक वीएमएस यानी वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम। मॉडर्न सीसीटीवी सिस्टम में आपको एडवांस फीचर्स मिलते हैं जैसे कि मोशन डिटेक्शन, नाइट विजन और रिमोट एक्सेस। अब हम जानेंगे सीसीटीवी सिस्टम के हर एक पार्ट और कंपोनेंट्स के बारे में। पहला है कैमरा। कैमरा के बिना ऑब्वियसली सीसीटीवी सिस्टम अधूरा है। कैमरा 3 तरह के होते हैं: एनालॉग, आईपी या डिजिटल और वायरलेस कैमरास। एनालॉग कैमरास को एनालॉग सिग्नल की मदद से देखा जा सकता है। केबल्स जैसे कि कोएक्शियल कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डिंग के लिए डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एनालॉग कैमरास आप अप टू फुल एचडी में चला सकते हैं। आईपी या डिजिटल कैमरा इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से चलती है और आप इसे डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बहुत सारे कैमरास इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको एक एनवीआर यानी नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर की जरूरत पड़ेगी, जो कि इन सभी कैमरास को मैनेज कर पाएगा। आईपी कैमरास को आप 4K रेजोल्यूशन में एक्सेस कर सकते हैं। वायरलेस कैमरास भी आईपी कैमरास की तरह ही होते हैं, बस इसमें कोई केबल्स इस्तेमाल नहीं होते। बस एक पावर अडेप्टर कैमरा से कनेक्टेड होता है और कैमरा वाईफाई से। आप इसे कहीं पर भी अपने कंप्यूटर या फोन से एक्सेस कर सकते हैं जब तक वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसमें भी आप 4K रेजोल्यूशन में कैमरा को चला सकते हैं। इन्हीं कैमरास में कई तरह के टाइप्स होते हैं जैसे कि डोम, पीटीजेड, बुलेट और कवर्ट। एक डोम कैमरा डोम शेप में होता है, जिसके कारण किसी देखने वाले को पता नहीं चलता कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ये कैमरा वर्सेटाइल होते हैं और इंडोर कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये ज्यादातर बैंक्स, ऑफिसेस, एयरपोर्ट या फिर घरों में देखने को मिलेंगे। दूसरा है पीटीजेड कैमरा। पीटीजेड यानी पैन, टिल्ट और जूम। ऐसे मोटराइज्ड कैमरास होते हैं जो कि पैन यानी हॉरिजॉन्टली रोटेट हो सकते हैं, टिल्ट यानी वर्टिकल एंगल एडजस्ट कर सकते हैं और जूम इन और आउट कर सकते हैं। इस कैमरा से आप फ्लेक्सिबल मॉनिटरिंग कर सकते हैं और ये वाइड एरिया भी कवर कर लेता है। इस कैमरा में मोटर होने से इसे कई तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि मैनुअल कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल में आप जॉयस्टिक, कीबोर्ड या दूसरे कोई कंट्रोल पैनल से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुलेट कैमरास की। बुलेट कैमरास को उसकी शेप की वजह से बुलेट कैमरा कहा जाता है। ये सिलेंड्रिकल या बुलेट शेप में होते हैं और आउटडोर सर्वेलेंस में इस्तेमाल होते हैं। एक बुलेट कैमरास के ये एडवांटेजेस और फीचर्स है: वेदर रेजिस्टेंस। बुलेट कैमरास ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो आउटडोर सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हो सके, जिसकी वजह से वो वाटरप्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। उसके अलावा ये बारिश, डस्ट या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी अच्छे से काम कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज मॉनिटरिंग। ये कैमरास में लॉन्ग फोकल लेंथ और नैरो फील्ड ऑफ व्यू होता है डोम कैमरास के कंपैरिजन में। इंफ्रारेड इल्यूमिनेशन। ज्यादातर बुलेट कैमरास में IR LEDs होते हैं, जिससे कि ये कम लाइट या फिर अंधेरे में भी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। इन सारे कैमरास के फीचर्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि रेजोल्यूशन, नाइट विजन, ऑडियो सपोर्ट, आईपी या एनालॉग कैमरा और भी बहुत कुछ। ये आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती है कि आपको कौन सा कैमरा चाहिए। अब आपने जान लिया कैमरास के बारे में कि कौन से कैमरास होते हैं। अब जानते हैं डीवीआर और एनवीआर में क्या डिफरेंस होता है। डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डीवीआर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कैमरास से आई हुई एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, उसे कॉम्प्रेस करता है और फिर हार्ड डिस्क में स्टोर करता है।
डीवीआर में आपको 2, 4, 8, 16, 32 चैनल देखने को मिलते हैं। मतलब कि आप कितने कैमरास इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप इंटरनेट से कनेक्ट करके भी रिमोटली इस कैमरास को एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपको एक वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसमें आप लाइव फुटेजेस और रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो आपको इसमें आमतौर पर साटा कनेक्टर मिलता है, जिससे आप हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टोर करने के लिए। अब बात करते हैं एनवीआर की। एनवीआर यानी नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर एक ऐसा डिवाइस जो कि आईपी बेस्ड कैमरास के लिए इस्तेमाल होता है। आईपी कैमरा से डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल एनवीआर में आता है और स्टोर होता है। डीवीआर की तरह इसमें भी आपको 2, 4, 8, 16 या फिर उससे ज़्यादा चैनल्स मिलते हैं। एनवीआर आपको विथ पीओई या फिर विदाउट पीओई मिलता है। पीओई यानी पावर ओवर इथरनेट, जिससे कि पावर के लिए अलग केबल की ज़रूरत नहीं होती है। आपको वीडियो, ऑडियो और पावर एक ही केबल में मिल जाता है। एनवीआर में आपको ज़्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हायर स्टोरेज कैपेसिटी, रिकॉर्डिंग मोड्स जैसे कि शेड्यूल्ड रिकॉर्डिंग और मोशन ट्रिगर्ड रिकॉर्डिंग। रिमोटली एक्सेस करने के लिए आप अपने कंप्यूटर, फोन या टैबलेट से इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं केबल्स और कनेक्टर्स की। ये एक कोएक्सियल केबल है जो कि एनालॉग कैमरास के लिए इस्तेमाल होता है। उसके दोनों एंड पर यह बीएनसी कनेक्टर लगाया जाता है। एक एंड कैमरा में और दूसरा डीवीआर में कनेक्ट किया जाता है। ये एक आरसीए केबल है जो कि ऑडियो के लिए इस्तेमाल होता है। इसका एक एंड कैमरा में और दूसरा डीवीआर में लगाया जाता है। ये एक ईथरनेट केबल है। इसकी मदद से वीडियो, ऑडियो और पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। इस केबल को RJ45 कनेक्टर की मदद से कनेक्ट किया जाता है। एक एंड कैमरा में और दूसरा एनवीआर में कनेक्ट किया जाता है, डिपेंडिंग वो एक एनवीआर कैसा है। अगर एनवीआर पावर सपोर्ट नहीं करता है तो आपको एक पीओई स्विच की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि एक्सटर्नल पावर कैमरा को देगा। वीडियो सोर्स की बात करें तो ये एक VGA केबल है और ये एक HDMI केबल। इन दोनों की मदद से आप अपने DVR या NVR को कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट वीडियो आउटपुट के लिए। अब लास्ट में पावर सोर्स की बात करें तो एनालॉग कैमरास के लिए आपको अलग से पावर देना पड़ता है। तो ये रहा एक पावर सप्लाई यूनिट और उसके लिए सेपरेट केबल्स। कैमरा से कोएक्सियल केबल जाता है डीवीआर में वीडियो सिग्नल्स के लिए और पावर के लिए जाता है पावर सप्लाई यूनिट में। वही अगर एनवीआर में देखें तो पीओई सपोर्टेड एनवीआर में डायरेक्टली कैमरा इथरनेट केबल के थ्रू एनवीआर में जाता है। अगर पीओई सपोर्टेड नहीं रहा तो सेपरेटली कैमरा से पहले केबल जाता है पीओई में और फिर जाता है एनवीआर में। तो ये थी सीसीटीवी के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।